आपकी गाड़ी का इंजन बार-बार खराब हो जाता है, हर महीने मैकेनिक के पास चक्कर लगाने पड़ते हैं। शायद आप लोग कुछ इस तरह की गलतियाँ कर रहे हैं जो इंजन को स्लो पॉइज़न की तरह नुकसान पहुँचा रही हैं। 7 ऐसी मेन वजूहात जिनकी वजह से इंजन वक़्त से पहले काम निकालता है, आपको बार-बार परेशानी का सामना करना पड़ता है। 7 ऐसी वजूहात और उनका हल। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। अच्छा व्यूअर्स, आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं और वो टॉपिक है गाड़ियों के इंजन जो है वो वक्त से पहले काम क्यों निकालते हैं। एक चीज़ आप लोगों ने ध्यान में रख लेनी है कि ये जो टिप्स या पॉइंट्स मैं आप लोगों को बताऊंगा, इनका हरगिज़ मकसद ये नहीं है कि आपकी गाड़ी का इंजन काम निकालेगा ही नहीं। एक चीज़ होती है यार, देखें, गाड़ी का इंजन है या गाड़ी का कोई पार्ट्स है या दुनिया की कोई चीज़ भी है, उसका एक लाइफ टाइम होता है। जब लाइफ टाइम उसने पूरा कर लिया उसके बाद वो ख़त्म हो गई है, तो ये तो एक रूटीन का काम है। लेकिन जो हमारी सुस्तियों की वजह से अपना लाइफ टाइम गुजारने से पहले डैमेज हो जाती है या उसे रिप्लेस करना पड़ता है, कुछ ऐसी एहतियाती तदबीर होती हैं, उनको अपना के, या हमारी कुछ इस तरह की गलतियां या सुस्तियां होती हैं, उन गलतियों को दूर करके हम उन पार्ट्स को उनकी लाइफ टाइम तक यूज कर सकते हैं। आप लोगों ने अक्सर सुना होगा, लोग कहते हैं यार आज फिर गाड़ी का इंजन हमें ओवरहाल कराना पड़ रहा है, यार ये पिछले हफ्ते तो करवाया था, पिछले महीने तो करवाया था, दोबारा फिर से गाड़ी जो है वो ब्लैक वाइट स्मोक दे रही है। आखिर वजह क्या है? आखिर कौन सी इस तरह की हमारी मिस्टेक है? आखिर कौन सी इस तरह की हमारी सुस्ती है कि जिनकी वजह से बार बार हमें गाड़ी के इंजन का काम करवाना पड़ता है? जाने के मेन 7 वजूहात और उनका हल, जिनमें सबसे पहले नंबर 1 पे हमारे पास आता है जनाब, रॉन्ग इंजन ऑयल का यूज़। इंजन ऑयल को लेके बहुत सारे लोग जो हैं वो डिस्टर्ब रहते हैं कि जी मेरे पास फलां गाड़ी है, मैं उस गाड़ी में कौन सा इंजन ऑयल इस्तेमाल करूं, मेरी गाड़ी जो है वो इंजन ऑयल कम कर रही है, मेरी गाड़ी जो है वो इंजन ऑयल का ये इशू है। तो इसका सिंपल सा हल यार यही है कि तमाम जो क्वेश्चन है उनका एक ही आंसर है कि आप अपनी गाड़ी में वही इंजन ऑयल यूज़ करें जो कंपनी रिकमेंडेड होता है, ठीक है? किसी ऐरे गहरे या ऐसे वैसे उसकी बात पे बिल्कुल भी ना जाएं। जो कंपनी रिकमेंडेड है वही इंजन ऑयल आप अपनी गाड़ी में यूज करें। नंबर सेकंड में बात आ जाती है लो क्वालिटी का हम इंजन ऑयल यूज करते हैं। इंजन ऑयल लेते हुए मैं हर वीडियो में एक बात करता हूं कि इंजन ऑयल लेते हुए आप इस चीज को इंश्योर करें। इसका सिंपल सा एक प्रोसेस भी है, वो वीडियो में नीचे मैं लिंक दे दूंगा, वो जाके आप देख लीजिएगा। जब आप लोग इंजन ऑयल लेते हैं तो इंजन ऑयल को वेरिफिकेशन करने के लिए इनके ऑनलाइन प्रोसेस भी होते हैं, उसको लाजमी अपनाया करें और कोशिश ये करें कि आप जब अपनी गाड़ी का इंजन ऑयल रिप्लेस करवाते हैं तो इंजन ऑयल जो है एक तो टाइमली रिप्लेस होना चाहिए, ठीक है? उसमें सुस्ती नहीं होनी चाहिए कि अगर आपका 3000 पे इंजन ऑयल रिप्लेस होना है तो आप उसे कह दें कि ठीक है 4000 पे करवा लेंगे। इसमें सीन ये होता है कि जब आप इंजन ऑयल को लेट करते हैं तो उसमें इंजन ऑयल की थिकनेस जो है वो खत्म हो जाती है या वो बहुत ही कम हो जाती है। देखिए, एक जो इंजन ऑयल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है ना, उन्होंने उसका एक टाइम पीरियड रखा हुआ है, तो उसमें ये चीज़ उन्होंने मद्देनजर रखी हुई है कि जनाब इतने टाइम पीरियड तक ये जो है थिकनेस इसकी बरकरार रहेगी। तो उसके बाद अगर आप इंजन ऑयल रिप्लेस नहीं करेंगे तो इंजन में वेयर एंड टेयर होगी, जिसकी वजह से इंजन के पार्ट्स जो हैं वो डैमेज होंगे। तो एक तो बात ये होगी कि इंजन ऑयल जो है उसको टाइम पे चेंज करें। दूसरी ये होगी कि इंजन ऑयल जो जब आप लोग चेंज करवाते हैं तो उस टाइम आपने ये इंश्योर करना है कि अच्छी और ब्रांडेड कंपनी का इंजन ऑयल आप गाड़ी में डालें। और तीसरा ये आपने इंश्योर करना है कि आप खुद जाएं और आप खुद जाके किसी ऑटो स्टोर से कंफर्म इंजन ऑयल लेकर आएं। इसमें बिल्कुल भी सुस्ती ना करें, क्योंकि इंजन ऑयल जो होता है ना उसका बहुत मेन रोल होता है इंजन में। बाजार तो हम कहते हैं ना कि यार इंजन ऑयल जो है बस है, चल रहा है, लेकिन देखें इंजन ऑयल के बहुत ज्यादा काम है। मैं काफी सारे वीडियो में बता चुका हूँ। इंजन ऑयल जो है वो कूलिंग भी करता है, सीलिंग भी करता है, स्लिपिंग भी करता है, शॉक अब्जॉर्बिंग, यानी कि बहुत सारे काम है। अगर इसमें डीपली चलेगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो इसलिए आप अपनी गाड़ी का इंजन ऑयल जो है वो ब्रांडेड कंपनी का इस्तेमाल करें, लोकल इंजन ऑयल इस्तेमाल ना करें, ठीक है? थोड़ा सा डिफरेंस होता है बीच में, तो उस थोड़े से डिफरेंस को आप देख लेंगे तो कल जो है आपको उससे डबल पैसे जो है वो भरना पड़ जाएंगे। तो इसलिए ज़रूरी है कि कंफर्म और अथेंटिक कंपनी का इंजन ऑयल यूज़ करें। सेकंड पे हमारे पास आ जाता है जनाब ओवर हीटिंग। ओवर हीटिंग की वजह से भी इंजन में वेयर एंड टेयर होती है। ओवर हीटिंग से आप इंजन को जितना बचा के रखेंगे इतना इंजन की लाइफ ज्यादा बढ़ेगी। अभी वो किस तरह से कि इंजन ऑयल ओवर हीट किस किस वजह से हो सकता है? आप कूलिंग सिस्टम अपनी गाड़ी का बेहतरीन रखें, रेडिएटर में किसी किस्म की ब्लॉकेज ना होने दें। उसके अलावा नॉर्मल पानी आप रेडिएटर में यूज ना करें, हमेशा कूलेंट का इस्तेमाल करें। कूलेंट का लेवल जो है उसको बराबर रखें। इससे हट के और भी काफी सारी वजूहत हो सकती हैं जिनकी वजह से आपकी गाड़ी का इंजन ओवर हीट हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, गाड़ी का टायर अगर जैम हो गया आपका, उसकी वजह से भी ओवर हीट हो सकता है। इंजन ऑयल टाइम पे रिप्लेस ना करने की वजह से भी ओवर हीट हो सकता है, यानी कि काफी सारी और भी वजूहत हो सकती हैं। तो इसलिए इंजन का टेम्परेचर जो है उसको मेंटेन रखना बहुत जरूरी है। अगर इंजन ओवर हीट होगा तो मुख्तलिफ सूरतों में मुख्तलिफ किस्म के नुकसान इंजन के करेगा। एक तो वो पार्ट्स जो हैं
उनको डैमेज करेगा, आपकी गैसकेट वगैरह डैमेज हो सकती है इससे, और इससे रिलेटेड और भी काफ़ी सारे इस तरह के इश्यूज़ हैं जो सामने आ सकते हैं। नंबर 3 पे हमारे पास पॉइंट आता है वो एयर फ़िल्टर का आता है। एयर फ़िल्टर का बहुत अहम रोल होता है इंजन में, क्योंकि इंजन में मैं आपको बताता हूँ कि एक नट भी लगा हुआ है ना, तो वो भी किसी पर्पज़ के लिए लगा हुआ है। बगैर किसी मकसद के कोई चीज़ एक्स्ट्रा नहीं लगाई गई। तो जो एयर क्लीनर होता है बेसिक उसका काम होता है कि जो बाहर से इंजन में हवा आ रही होती है, उसको क्लीन करके इंजन तक पहुँचाता है। तो जब आपकी गाड़ी का एयर क्लीनर जो है वो डर्टी होगा, उसमें हवा अच्छी तरह से वो साफ़ नहीं करेगा, या वो इतना मैला हो गया है कि उसके अंदर से हवा गुज़र के इंजन तक नहीं पहुँच रही। तो इससे होगा क्या कि जो इंजन को रिक्वायर्ड क्वांटिटी चाहिए होती है एयर की, वो नहीं मिल सकेगी। जब नहीं मिलेगी तो इंजन में नॉकिंग होगी, इंजन की फ्यूल कंज़म्पशन बढ़ेगी, इंजन के ऊपर ज़्यादा लोड पड़ेगा, जिसकी वजह से इंजन के पार्ट्स डैमेज हो सकते हैं। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप 10,000 किलोमीटर के बाद आप अपनी गाड़ी के एयर क्लीनर की चेकिंग करें। अगर वो रिप्लेस होने वाला है तो उसे रिप्लेस करवाएँ, अगर वो साफ़ होने वाला है तो उसे दोबारा साफ़ करके इंजन में एडजस्ट करवाएँ। नंबर 4th में हमारे पास आता है लो क्वालिटी फ्यूल। लो क्वालिटी फ्यूल भी इंजन के लिए सेम पॉइज़न की तरह ही होता है। अच्छा, एक तो लो क्वालिटी फ्यूल की वजह से आपकी गाड़ी के इंजेक्टर जो हैं वो चोक होंगे, कंबशन प्रॉपर नहीं होगा, और कार्बन डिपॉज़िट जो है वो इंजन में ज़्यादा होंगे। इससे एक तो ये होगा कि आपकी गाड़ी के इंजेक्टर जो हैं उनको आपको टाइम से पहले रिप्लेस करवाना पड़ेगा, क्योंकि लो क्वालिटी का जब फ्यूल आप यूज़ करते हैं ना, तो उससे इफ़ेक्ट जो है वो इंजेक्टर के ऊपर भी होता है, इंजेक्टर से हट के इंजन के ऊपर भी होता है। और जब वो जो उससे बनती है कार्बन वगैरह, वो कार्बन वगैरह भी इंजन के पार्ट्स को मुख्तलिफ सूरतों में डैमेज करती है। तो इसलिए ज़रूरी है कि अगर आप अपनी गाड़ी के इंजन की लाइफ को बढ़ाना चाहते हैं, तो आप ट्रस्टेड फ्यूल पंप से अपनी गाड़ी की रिफिलिंग करवाएं। कभी कभी हाई ऑक्टेन भी उसमें मिक्स करवा लिया करें, अगर आपका इंजन जो है वो रिकमेंड करता है तो। नंबर 5 पे हमारे पास जो पॉइंट आ जाता है वो पुअर मेंटेनेंस से रिलेटेड आ जाता है। अमूमन आप लोगों ने देखा होगा ना कि यार हम लोग काफ़ी सारी चीज़ें इस तरह की होती हैं जिनमें सुस्ती कर जाते हैं कि यार चलें, गाड़ी चल रही है ना फिलहाल, मेंटेनेंस की इस हफ्ते नहीं तो अगले करवा लेंगे, इस महीने नहीं तो अगले महीने करवा लेंगे, कोई नहीं, इशू चल रहा है तो चलता रहे, कोई इसमें इतना वो नहीं है। लेकिन असल में सीन ये होता है कि जब आप गाड़ी की मेंटेनेंस रिक्वायर्ड टाइम पे नहीं करवाएंगे, तो ऑटोमेटिकली इंजन में लगे पार्ट्स की लाइफ जो है वो कम होना शुरू हो जाएगी। फॉर एग्जांपल, आपने इंजन की ट्यूनिंग टाइम पे नहीं करवाई, टाइमिंग एडजस्ट नहीं करवाई, थ्रॉटल बॉडी को क्लीन आप लोगों ने नहीं करवाया, ये तमाम चीज़ें अगर टाइम पे ना होना तो ग्रेजुअली जो इंजन जो है वो वीक होने की तरफ आहिस्ता आहिस्ता रवां दवां होता है। इसमें अगर डीपली स्टेप बाय स्टेप जाएँ तो वो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। देख लें कि एक-एक चीज़ को अगर मैं आप लोगों के सामने डीपली रखूँ ना, तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। मकसद ये है कि इन चीज़ों की आप लोगों को समझ आ जाए। अब एक छोटी सी चीज़ मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि थ्रॉटल बॉडी है। अभी थ्रॉटल बॉडी को आप लोगों ने क्लीन ना करवाए तो थ्रॉटल बॉडी के अंदर जो है वो कितने सेंसर लगे हुए होते हैं। अगर एक सेंसर ने भी ठीक तरह से काम ना किया तो आपके लिए परेशानी, इंजन के लिए कितनी परेशानी बन सकती है। नंबर 6 पे हमारे पास आता है ड्राइविंग हैबिट्स। ड्राइविंग हैबिट्स में फिर मैं वही कहूँगा कि वही पॉइंट्स आते हैं, अग्रेसिव ड्राइविंग, जैसे तेज़ पिक लेना, हैच ब्रेकिंग, क्लच राइडिंग, ये तमाम चीज़ें जो है ना, इनका इफेक्ट इंजन के ऊपर होता है, यानी कि इंजन के ऊपर ये चीज़ें लोड डालती हैं। तो जब इंजन के ऊपर लोड ज़्यादा डलेगा तो लाज़मी बात है वेयर एंड टेयर होगा इंजन में, और इंजन के पार्ट्स जो हैं वो किसी न किसी सूरत में कोई ना कोई चीज़ डैमेज ज़रूर होगी। नंबर 7 और लास्ट पे जो हमारे पास पॉइंट आता है वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वो है जनाब, गाड़ी को सर्विस करवाने के बाद फ़ौरन से स्टार्ट कर लेना। देखिए, 2 सूरतें होती हैं, आपने गाड़ी को वॉश करवाया, वॉश करवाने के बाद गाड़ी को फ़ौरन कभी भी स्टार्ट ना करें। अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपको जाना, तो आप गाड़ी के इंजन को स्टार्ट करने से पहले उसमें एयर मरवाएँ, उसको ड्राई करवाएँ, उसके बाद जो है गाड़ी के इंजन को स्टार्ट करें। और दूसरी ये आ जाती है कि बारिशों के मौसम में अमूमन पानी खड़ा होता है, तो पानी के ऊपर से हम जिस स्पीड से आ रहे होते हैं, उसी स्पीड से ऊपर से गुज़र जाते हैं। तो पानी जो है ना, अगर नीचे सेफ्टी प्लेटें लगी हुई भी हैं, लेकिन फिर भी पानी जो है गाड़ी के इंजन तक किसी न किसी ज़रिए से पहुँच जाता है। जब इतनी स्पीड अप हम पानी के ऊपर से गुज़रेंगे, तो इसलिए एहतियात इस चीज़ की करनी है कि जब भी किसी जगह पे पानी खड़ा है, बारिशों का मौसम है, किसी जगह पे पानी खड़ा है या वैसे पानी में से गाड़ी गुज़ारनी पड़ गई है, मजबूरन हो जाता है, कई दफ़ा गुज़ारनी पड़ जाती है, तो उस टाइम आपने बिल्कुल स्लो गाड़ी गुज़ारनी है, ताकि पानी जो है वो ज़्यादा उठ के ऊपर इंजन की तरफ ना आए, क्योंकि इंजन हीट अप होता है, सेंसर वगैरह वर्किंग कंडीशन में होते हैं, तो कुछ चीज़ भी डैमेज होने का वहाँ से खदशा हो सकता है। तो व्यूअर्स, ये थी आज की वीडियो। वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब लाज़मी किया करें, ताकि नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए हमारी भी थोड़ी-सी हौसला अफ़ज़ाई हो सके।
अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए जी। अल्लाह हाफिज।